नमस्कार निमेश जैन और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं सजना है मुझे सजना के लिए। जैसे जैसे रात गहराती है, दूर क्षितिज पर वातावरण की नीवरता को तोड़ती शहनाइयों की आवाज सुनाई देने लगती है। ठंडी रातों में बजती शहनाई हमारे भीतर के उत्साह को झकझोरती है, हमारी उमंगों को जागृत करती है और जागृत होती है उन दुल्हनों की उमंगें भी जिनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आ चुका होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हजारों शादियां हैं। हर दुल्हन दिखना चाहती है खास। दुल्हनों को दमकता रूप प्रदान करने के लिए ब्यूटी पार्लर से लेकर सौंदर्य का बाजार सज चुका है। ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट की भारी डिमांड है। एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ज्वेलरी और ब्राइडल क्लोथ की दुकानों पर खरीदारी करने वालों की भीड़ लग चुकी है। दुल्हन की खास ड्रेस की मांग है, एक ऐसी ड्रेस जिसमें वो यूनिक लगे, उसका सौंदर्य अद्वितीय रूप से निखरे, उसके आभा मंडल की आभा से प्रांगण का कोना कोना प्रकाशित होने लगे। जब वो शादी के मंडप में पहुंचे तो हर तरफ खुशियों के रंग बिखरने लगे। चंदन हल्दी उपटन तो है ही, लेकिन अब नए जमाने के मेकअप का नया चलन भी शुरू हो चुका है। जरा हम भी तो देखें इन शर्मीली अपने साजन की होने वाली दुल्हनों की रंगत को। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में विवाह का उत्सव शुरू हो गया है। वैसे तो साल भर विवाह होते हैं, लेकिन भारत के सबसे बड़े समुदाय हिंदुओं में विवाह देव उठनी 11 के बाद शुरू होते हैं। पूरे देश में लगभग 64,000 करोड़ रुपए का शादी का व्यवसाय है। इसमें से 10,000 करोड़ रुपए तो केवल दुल्हन के साज श्रृंगार पर खर्च होते हैं। इस बार 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच 4 लग्न मुहूर्त हैं। इसीलिए एक तरफ जहां शादियों का बाजार गुलजार है, वहीं दूसरी तरफ दुल्हनों का श्रृंगार भी पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है। शादी का दिन हर दुल्हन के जीवन का सबसे विशेष दिन होता है। इस दिन वह खास दिखना चाहती है, सबसे अलग दिखना चाहती है, सबका मन मोहना चाहती है और सबसे बढ़कर अपने जीवन साथी को लुभाना चाहती है। दुल्हन का यही श्रृंगार और सौंदर्य बाजार को मौका देता है। इसलिए ब्राइडल मेकअप से लेकर ज्वेलरी और कपड़े तक हर क्षेत्र में सेवा और सामग्री उपलब्ध है। ब्यूटी पार्लर गुलजार है, एडवांस बुकिंग चल रही है, साड़ी लहंगे की दुकानों पर भीड़ है, ज्वेलरी की नई नई डिजाइन मार्केट में है। आजकल की दुल्हन सजावट के साथ साथ सौंदर्य और वेट लॉस पर भी ध्यान दे रही है। इसलिए शादी से काफी पहले और शादी के बाद तक केवल ब्यूटिशियन ही नहीं बल्कि डाइटिशियन भी दुल्हनों को संवारने में लग गए हैं। कैसा है ब्राइडल मेकअप का ट्रेंड और क्या है बाजार की तैयारी, ये जानने के लिए ब्यूटिशियन से लेकर अन्य विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और बाजार भी जाएंगे हमारे रिपोर्टरों के साथ। देखते रहिए अनादि टीवी। हर दुल्हन की यही ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो उसकी नज़र किसी से ना हटे, सबसे अलग और सबसे सुंदर पूरे माहौल में वो ही दिखे। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्वेलरी डिज़ाइनर गुंजन अरोरा हमारे साथ। गुंजन, जैसे दिन करीब आता है शादी का, लड़कियों की दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं और ज्वेलरी को लेकर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो लड़कियों में रहता है। क्या लगता है किस तरह की ज्वेलरी ब्राइड्स के लिए सबसे बेहतरीन होती है और क्या कुछ ट्रेंड इस वक्त चल रहा है? देखिए, सबसे जरूरी ये बात है कि ज्वेलरी जो है वो ब्राइडल लहंगे से या ब्राइडल आउटफिट से मैच होनी चाहिए। और अभी सबसे ज्यादा कुंदन ट्रेंड में है और सभी ब्राइड्स कुंदन ज्वेलरी प्रेफर कर रही है। आलिया भट्ट का ज्वेलरी और उसकी शीश पट्टी बहुत डिमांड में है। और ब्राइड्स को मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, जब भी आप ज्वेलरी पसंद करने जाते हैं, चॉइस करने जाते हैं, तो हमेशा अपना लहंगा, दुपट्टा या ब्लाउज साथ में लेकर जाए ताकि जो उसमें एम्ब्रॉयडरी है हम उससे ज्वेलरी मैच करके उनको दिखा सकें। गुंजन, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, कई बार हम देखते हैं जो ब्राइड्स होती हैं जिनकी हाइट कम होती है वो काफ़ी परेशान होती हैं। कई बार ये भी होता है हड़बड़ी में वो ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेती है ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए, तो जिनकी हाइट कम होती है कि ज़्यादा हैवी ज्वेलरी उन पर सूट करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना मिनिमलिस्टिक रहेंगे उतना सुंदर लगेंगे।
क्योंकि जब तक आपका जो नेक पीस है और आपका ब्लाउज में उसमें अच्छी स्पेसिंग ना हो, तब तक ना ज्वेलरी का लुक आएगा, ना ही आपकी ड्रेस का लुक आएगा। और जितना हम मिनिमम ज्वेलरी रखेंगे उतने ही हम सुंदर लगेंगे। और स्पेशली अगर आपकी हाइट कम है या अगर आपकी नेक की लेंथ कम है, तो हमको चोकर्स अवॉइड करने चाहिए। हमको स्प्रेड वाली ज्वेलरी पहनना चाहिए जो कि हमारी नेक को ना छुपाए, जिससे हमारी हाइट और अच्छी लगे। ये भी समझना चाहेंगे आपसे गुंजन, जैसे हम कई बार देखते हैं जिन लड़कियों की जिन ब्राइड्स की हाइट ज़्यादा लंबी होती है, नेक ज़्यादा पतला होता है, तो वो उन्हें किस तरह की ज्वेलरी प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा जो कश्मोकश में फंसती हैं ब्राइड्स, वो इसी में आके फंसती कि आखिर ज्वेलरी कौन सी पहने, क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है, क्या कुछ कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए उनके लहंगे के साथ, कई सवाल मन में चलते रहते हैं। जो टॉल है या जिनकी नेक लॉन्ग है, दे कैन गो फॉर हेवी चोकर्स। हेवी चोकर्स के साथ वो लॉन्ग सेट भी क्लब कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसपे हम हेवी चोकर्स भी उनको कैरी करवा सकते हैं और लॉन्ग भी। और वही जिनकी हाइट शॉर्ट है उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप सिंगल चोकर्स पहने। एंड प्लस ये भी है कि हम कंट्रास्टिंग सजेस्ट करते हैं, बट अगर हम सेम भी पहनते हैं तो भी हम उतने ही क्लासी लगते हैं। कंट्रास्ट की अगर हम बात करें तो रेड के साथ ग्रीन, मरून के साथ ग्रीन, ये ट्रेंड है ही। लेकिन आजकल ब्राइड्स पेस्टल कलर भी बहुत लाइक कर रहे हैं, तो अगर कोई पेस्टल पिंक लहंगा पहन रहा है तो हम पेस्टल ग्रीन सजेस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लाइट पिंक पहन रहे हैं तो आप डार्क ग्रीन ज्वेलरी पहनेंगे। अगर लाइट पिंक लहंगा है तो आप पेस्टल ग्रीन ले सकते हैं। एकदम एक्सट्रीम कंट्रास्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो और प्लस ये भी है कि मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगी, ब्राइड्स जी एक चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज होती हैं। एक होती है माथा पट्टी और दूसरी होती है शीश पट्टी। जी। तो जो शीश पट्टी है वो यहाँ पहनी जाती है और माथा पट्टी है वो यहाँ पहनी जाती है। दोनों ओके। में बहुत डिफरेंस है। और आजकल ब्राइड्स शीश पट्टी बहुत पसंद कर रही हैं, जैसे कि आलिया भट्ट ने पहनी है अपनी शादी में। जी कुंजन, बिल्कुल हमने देखा था किस तरह से आलिया भट्ट ने शीश पट्टी पहनी थी और वो काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। और जो ब्राइडल्स है आजकल उनकी डिमांड भी जो है शीश पट्टी की तरफ ज़्यादा मुड़ रही है, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है आलिया भट्ट की वेडिंग के बाद से। ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हम देखते हैं आजकल डे फंक्शन ज़्यादा होते हैं और कई बार आजकल ट्रेंड हो गया है कि दिन में ही लोग शादी निपटा लेते हैं। तो दिन की अगर बात करें तो दिन के समय किस तरह की ज्वेलरी हमें पहननी चाहिए? दिन के समय हमें कभी भी बहुत ज्यादा गॉडी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, या जिसमें बहुत ज्यादा गोल्डन लुक हो वो नहीं। हमको एंटीक ज्वेलरी और प्लस व्हाइट कुंदन, बेसिकली पाची कुंदन ज्वेलरी पहननी चाहिए, जिससे कि आप एकदम निखरे से लगे, बहुत ओवर लाउड ना लगे आपकी ज्वेलरी। तो हम बस मिनिमल ज्वेलरी प्लस पाची कुंदन, वेरी बारीक का वर्क, मतलब जिसमें काम बहुत महीन हो, बारीक ज्वेलरी होनी चाहिए। और जहां तक हो सके लाइट कलर्स यूज करें ज्वेलरी के, और एंटीक लुक हो। बहुत ब्राइट गोल्डन लुक अच्छा नहीं लगता है दोपहर के टाइम पे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी है गुंजना में, तमाम जानकारियां आपने दी कि किस तरह से ज्वेलरी पहननी चाहिए एक ब्राइड को ताकि वो सबसे हटकर सबसे यूनिक दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से ज्वेलरी की जानकारी दी हमें गुंजन अरोरा ने। ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं और भोपाल की काफ़ी जानी मानी ज्वेलरी डिज़ाइनर है वो, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से दिन के वक्त जो फंक्शंस होते हैं शादी के, खासकर आजकल जो शादियाँ होती हैं वो दिन में भी होती हैं, तो उसमें ज़्यादा गॉडी ज्वेलरी आप ना पहने, अपनी ड्रेस के हिसाब से पहने। अगर हैवी लहंगा है काफ़ी ज़्यादा तो बहुत कम से कम ज्वेलरी जो होगी आप उससे अगर कैरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो तमाम तरह की बातें आती हैं, जैसे ही दिन पास आते रहते हैं शादी को लेकर, जो दुल्हन होती है उसके मन में कई सवाल चलते हैं कि आखिर कैसी ड्रेस पहने, हम सबसे अलग दिखना है, सबसे सुंदर दिखना है, सबकी निगाहें उस पर हो। हर एक लड़की जो होती है वो यही चाहती है कि जब भी वो ब्राइड बने तो बस ऐसी ब्राइड बने कि पूरे साल में उस जैसी ब्राइड कोई भी ना हो। तो देखिए उसके लिए लहंगा बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ मेकअप भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल ज्वेलरी का जो ट्रेंड आ गया है, ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी अच्छी नहीं पहनेंगे तो जितनी भी आपकी ड्रेस है, मेकअप है, कहीं ना कहीं वो फीकी नज़र आएगी। तो इसलिए जैसे ही बात करी जाती है ज्वेलरी की, या फिर हम बात करें लहंगे की, लहंगे का भी चलन काफ़ी बढ़ गया है आजकल। लहंगों में पेस्टल कलर्स भी आ गए हैं, डार्क लहंगे भी आ गए हैं। हम कई बार देखते हैं बॉलीवुड की दुनिया में किस तरह के लहंगे आजकल लोग पहन रहे हैं। मेकअप की बात कीजिए तो किस तरह का मेकअप कैरी करना चाहिए वो सबसे बड़ा सवाल होता है। चलिए इस वक्त हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट लवलीन चटवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। लवलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अनादि टीवी में।
जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू लवलीन, मुझे आजकल क्या इनवाइट कुछ करने ट्रेंड के चल लिए। रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां होती, जो दुल्हन होती हैं, वो चाहती हैं कि एकदम कम से कम और एक अच्छा बेहतरीन मेकअप मिले उन्हें शादी के टाइम। ज़्यादा गॉडी मेकअप पर आजकल लड़की ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है मेकअप आर्टिस्ट से, लेकिन आपको बता दें कि आजकल जो ट्रेंड चल गया है, जो ब्राइड्स होती है वो यही चाहती है कि उनका मेकअप ऐसा हो, इतना सटल मेकअप हो कि जब लोग उन्हें देखें तो सबको नेचुरल लगे कि हाँ मेकअप किया, नेचुरल स्किन है और उसमें चार चांद लगती हुई नजर आए। तो देखिए, मेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आजकल जो ब्राइड्स हैं उसके ज्वेलरी के साथ साथ लहंगे पर भी बहुत फोकस करती हैं। और मेकअप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ब्राइड के लिए। आजकल दिन में फंक्शंस भी होते हैं, रात में भी फंक्शंस होते हैं। म्यूजिकल नाइट की बात की जाए, संगीत की बात की जाए, संगीत में भी अलग तरह से आजकल चलन हो गया है, जहाँ पर गाउन कैरी किए जाते हैं, गाउन के हिसाब से भी मेकअप्स होते हैं। किस तरह से गाउन में आजकल ज्वेलरी पहननी चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए, तमाम तरह के सवाल होते हैं जो ब्राइड के मन में होते हैं। और ये भी होता है, अगर आप अच्छी नहीं दिखते तो कहीं ना कहीं जो ब्राइड का आत्मविश्वास होता है वो कम होने लग जाता है। फंक्शन के अलग अलग होने चाहिए, जिसकी वजह से सबसे हटकर वो देखे ब्राइड, हमेशा उसकी यही डिमांड रहती है। और इसके लिए वो कई जगह जाते हैं, कई जगह अप्रोच करते हैं, कई मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती। वो चाहती हैं कि मतलब जब वो तैयार हो तो सिर्फ अकेले उनको सेटिस्फैक्शन ना हो, बाकी जो लोग उन्हें देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगे, उन्हें भी अच्छा महसूस होना चाहिए। फिर बात आती है फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स अच्छे आने चाहिए, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि एक ही दिन का फंक्शन रहता है जिसपे हम तमाम पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन ना मिले तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कम होने लग जाता है। लेकिन एक ब्राइड के लिए उसकी शादी का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पूरे लाइफ टाइम के लिए। चलिए, एक बार फिर हमारे साथ हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, भोपाल की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट लवलीन चटवाल हमारे साथ जुड़ चुकी। लवलीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे। लवलीन, जिस तरह एंड से आजकल जी, चलन चल गया है, हमने जी, देखा था कुछ दिन पहले जब आलिया भट्ट की शादी हुई थी, तो आलिया भट्ट ने जी, काफी सटल बिल्कुल, मेकअप किया था। रात के टाइम उनका बिल्कुल, मेकअप बिल्कुल। काफी नेचुरल, काफी अच्छा लग रहा था, जिसकी तरफ जो आज की ब्राइड्स है काफी मुड़ रही हैं। तो आजकल अगर हम मेकअप की बात करें, ब्राइडल मेकअप की, तो क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है? देखिए, 2 तरह के एक्चुअली ब्राइडल मेकअप कैसा होना चाहिए या एक ब्राइड को किस तरह का दिखना है, ये उनका डिसीजन होता है। तो आजकल मैंने देखा है ब्राइड्स बहुत वेल नॉलेज्ड होती हैं कि उन्हें किस तरह का दिखना है। सो एक जैसे पहले के टाइम पर होता था एकदम सब कुछ बोल्ड, तो आजकल काफ़ी ब्राइड्स ये चाह रही हैं कि वो नेचुरल दिखें। मतलब उनकी स्किन जैसी लगे, बहुत सारा मेकअप ना हो उनके फेस पर और एट द सेम टाइम वो ब्राइडल की तरह दिखे। तो लाइट मेकअप काफ़ी ट्रेंड में है, सटल सटल लुक काफ़ी ट्रेंड में है। जैसे हमने देखा आलिया भट्ट की वेडिंग हुई या कैटरीना कैफ की। कैटरीना कैफ ने रेड लहंगा पहना बट उनका मेकअप काफ़ी सटल था। तो जी। आजकल सटल मेकअप की तरफ काफ़ी ब्राइड्स चाहती हैं कि वो सटल मेकअप उनको करना है अपने ब्राइडल डे पर। लवलीन, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है, रात में संगीत जी, का फंक्शन जाता है और लोग प्रेफर जी, करते हैं कि दिन बिल्कुल। में शादी निपटा ली जाए। तो रात में जी, संगीत जी, में तो जी। लाउड मेकअप कर लिया जाता है, लेकिन अगर दिन की बात आए तो दिन में ब्राइड चाहती है कि एक सटल मेकअप हो, काफ़ी लाइट मेकअप हो, जाकि लोग देखें तो नज़र उसकी ब्राइड पर ही टिक जाए। तो किस तरह का जी, मेकअप होना बिल्कुल। चाहिए? जी, अगर मॉर्निंग वेडिंग है तो डेफ़िनेटली थोड़ा सटल होता है। इवनिंग जैसे कॉकटेल फंक्शंस हैं या संगीत है, तो फिर काफ़ी हेवी लैशेज़ के साथ ग्लिटर को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आजकल ग्राफ़िक लाइनर काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, कलर्ड आईलाइनर, कलर्ड स्मोकी आई काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक पर्सनल चॉइस भी होती है। तो ऐसी बहुत सारी ब्राइड्स हम देखे हैं जिनको देखते हैं जिनको लार्जर दैन लाइफ जैसे जोधा अकबर जैसा दिखना है और ऐसी बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं जिनको सटल मेकअप की तरफ थोड़ा वो कर जाती हैं। तो रात के लिए तो डेफिनेटली ग्लिटर इज ऑलवेज इन, कलर्ड स्मोकी आई, ब्राउन, कॉपर स्मोकी आई, ग्राफिक आईलाइनर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। लवलीन, ये भी समझ जाना चाहेंगे आपसे, आई मेकअप कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई लड़कियों की आंखें जो होती है ना छोटी होती हैं, तो उनके जी, लिए आई मेकअप बिल्कुल, से कैसे बिल्कुल। निखारा जाए ताकि वो सुंदर लगे, उनकी आंखें बड़ी दिखें? ये तो थोड़ा टेक्निकल होता है बिकॉज़ हम फिर फॉल्स क्रीज क्रिएट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छा हमारी आँखें बहुत छोटी हैं, हम स्मोकी आई नहीं कर सकते, बट आजकल इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं मेकअप में भी कि आईज़ भी काफ़ी
हद तक इन्हांस हो सकती हैं। हम अगर आईज में मतलब थोड़ा अगर इनर कॉर्नर्स की तरफ ग्लिटर और थोड़ा लाइट रखें और आउटर कॉर्नर को हम हाईलाइट करें डार्क आई शेडो से, तो आईज इटसेल्फ काफी बड़ी दिखेंगी उससे। तो आंखों का बहुत कंसर्न रहता है, क्योंकि ना सिर्फ छोटी होती हैं, आईज ड्रूपी भी होती हैं, कईयों की मोनोलिड्स भी होती हैं, बहुत तरह की आंखें होती हैं। तो उनको थोड़ा टेक्निकलिटी से हम आंखों को बड़ा इजीली मेकअप के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि लवलीन, आप जानती है पेस्टल कलर्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर कोई चाहता है कि मैं पेस्टल पहने। कई बार जो डस्की स्किन की ब्राइड्स होती हैं वो अगर पेस्टल कलर पहनना चाहें तो उनके हिसाब से डे टाइम में किस तरह का मेकअप आप प्रेफर करती हैं? देखिए, डस्की स्किन थोड़े से कॉन्शियस भी रहते हैं, तो थोड़ा सा उनका कम्प्लेक्शन जो है हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं, और उसके बाद जो उनका मेकअप है उन पर काजल बहुत सूट करता है। तो उनको एक ट्रेडिशनल लुक काफी सूट करता है, बिकॉज हमारी इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से काफी डस्की कम्प्लेक्शन वाले हम लोग देखते हैं, तो उनको काजल और मेकअप उन पर और ज्यादा अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली अगर ट्रेडिशनल मेकअप उन पर किया जाए तो काफी अच्छा लगेगा, काफी सुंदर दिखेगा। लवलीन, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, एक सवाल और मन में आता है। जब हम बात करते हैं ब्राइडल मेकअप की, तो आजकल संगीत का बहुत ट्रेंड है। म्यूजिकल नाइट के बिना तो शायद आजकल शादी अधूरी ही होती है। तो आजकल उसमें देखा जाए तो लड़कियां गाउन पहनती, इंडो वेस्टर्न पहनती, तो उनके लिए किस तरह का मेकअप प्रेफर करती हैं आप? किस तरह का मेकअप उन्हें होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए? देखिए, कॉकटेल या म्यूजिकल नाइट के लिए ना हेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली आजकल हेयर एक्सटेंशन हम इतने यूज करते हैं, बिकॉज वॉल्यूम कम होता है। कलर्ड हेयर, हेयर का अच्छा कोई हेयर स्टाइल हो कॉकटेल या संगीत नाइट के लिए। उसके साथ जो मेकअप होता है वो दो तरह के, एक मैट मेकअप, एक ड्यूई मेकअप। आजकल 3 डायमेंशनल मेकअप, एचडी मेकअप काफी पॉपुलर है संगीत के लिए। उसके साथ रात के समय अगर ब्लैक ग्लिटर्स यूज किए जाएं या गोल्ड ग्लिटर्स ब्लैक के साथ किए जाएं तो काफी काफी इनहेंस होती हैं उससे आंखें। और अगर आपको, कई लोग रेट्रो स्टाइल में भी जाते हैं जिसमें वो लोग रेड लिपस्टिक यूज करना चाहते हैं। तो अगर लिपस्टिक काफी बोल्ड है, अगर लिप्स बोल्ड रख रहे हैं, तो मेरा मानना है आंखों को थोड़ा सेटल रखना चाहिए। फिर ऐसे में हम आईलाइनर जो है, एक्सटेंडेड आईलाइनर यूज करते हैं, कि उसके साथ हम रेड लिप्स यूज करते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा संगीत नाइट लुक भी बनता है। बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि अगर लिपस्टिक का कलर बोल्ड हो तो जो आई मेकअप हो थोड़ा सटल होना चाहिए, इससे संगीत का लुक जो है काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया लवलीन हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से एक दुल्हन का मेकअप होना चाहिए, ये आपको हमने जानकारी बताई। लवलीन चटवाल हमारे साथ जुड़ी थी, जो कि भोपाल की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट है। उन्होंने बताया कि किस तरह से रात का मेकअप होना चाहिए, दिन में आजकल जब शादियाँ होती हैं दिन में किस तरह का सटल मेकअप होना चाहिए। अगर आपकी स्किन थोड़ी डस्की है तो आप निराश ना हो, आप उसमें भी बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं, क्योंकि डस्की स्किन तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती है, जो कभी ढलती ही नहीं है। तो डस्की स्किन के लिए मेकअप कैसा होना चाहिए, इसकी भी जानकारी हमें लवलीन चटवाल ने दी थी। और देखिए आजकल जो है ब्राइड्स सटल मेकअप बहुत प्रेफर करती हैं। ट्रेंड बदलता जा रहा है, आजकल कोई भी ब्राइड बोल्ड मेकअप पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि मेकअप तो हो लेकिन उसके साथ साथ नेचुरल ब्यूटी भी दिखे। तो इसका ध्यान सबसे ज़्यादा आजकल मेकअप आर्टिस्ट रखती हैं। इसके साथ साथ जो ब्राइड्स हैं इस पर उनका फोकस सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए लहंगे के साथ साथ आपकी ज्वेलरी के साथ साथ मेकअप आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा लुक जो है आपका मेकअप पर भी डिपेंड करता है। सबसे खूबसूरत अगर आपको दिखना है तो मेकअप एक अच्छी जगह से लेना, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ फैशन डिजाइनर, भोपाल की जानी मानी फैशन डिजाइनर रमनीक मदान हमारे साथ जुड़ चुकी है। रमनीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनादि टीवी में। अनादि, रमनीक, जिस तरह से ब्राइड्स का जैसे जैसे दिन आता जाता है करीब शादी का, तो ब्राइड्स का तो कहना यही होता है भैया लहंगा पहनूंगी तो करीना कपूर वाला, नहीं तो दूल्हे को बोल दो बाबा टाटा बाय बाय। तो क्या लगता है, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे उन ब्राइड्स के लिए आप, कैसा लहंगा होना चाहिए? अभी तो जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड इज अ ट्रेंड सेटर फॉर ऑल आवर ब्राइड्स। जैसे आलिया भट्ट केम अप विद अ सटल मेकअप लुक, वैसे ही आलिया भट्ट ने जो अपना वाइट पेस्टल पहन के उसको फ्लॉन्ट किया, तो ऑल माय ब्राइड्स आर गोइंग क्रेजी ओवर द आलिया भट्ट लुक एंड दे वांट टू बी एज सटल एंड एज वेरी सोबर लाइक हर ओनली, एंड दे वांट पेस्टल कलर्स। अभी जैसे प्रेडिक्शन आया था फैशन वीक का इस बारी, दैट वील गो फॉर डार्क कलर्स,
बट ऐसा कुछ नहीं है. ऑल ब्राइड्स आर स्टिल वांटिंग पेस्टल कलर्स एंड दे वांट टू बी एज सटल एज पॉसिबल. रमनीक, ये भी जानना चाहेंगे, जिन लड़कियों की, जिन ब्राइड्स की हाइट कम होती है, उनके लिए आप किस तरह का लहंगा डिजाइन करती हैं और क्या सजेस्ट करती हैं? जिनकी हाइट कम होती है उन पे अपन का प्रेफरेंस ये रहता है कि अपन कुछ इलोंगेटेड पैटर्न्स दें, वर्टिकल लाइंस में दें. स्टैंडिंग लाइंस में हैंडवर्क रहता है तो उससे उनकी हाइट बहुत इनहैंस होके आती है. प्लस हाइट के साथ साथ बॉडी टाइप को देखते हुए व्हेन आई डिजाइन क्लॉथ्स, तो जब भी मैं एक मेजरमेंट लेती हूँ तो आई मेक श्योर आई मेक अ बॉडी चार्ट जिसमें हमारे फिट्स और बॉडी के अकॉर्डिंग ही उसका पूरा लुक आता है. और हैंडवर्क उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि बॉडी इलोंगेटेड दिखे, वो लीन दिखे, वो टॉल दिखे. तो उसमें सारा वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइंस पे काम करते हैं अपन फॉर अ ब्राइड, शॉर्ट हाइट ब्राइड. बिल्कुल रमनीक, जो जिनकी हाइट कम होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है और बड़ी चुनौती होती है उनके लिए लंबा देखना शादी वाले दिन. तो रमनीक, अगर हम जानना चाहेंगे, आजकल जो ट्रेंड हो गया है म्यूजिकल नाइट का, संगीत का, तो संगीत में भी आजकल इंडो वेस्टर्न की बात करें या गाउन की बात करें, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इसके अलावा और क्या कुछ आजकल ट्रेंड में चल रहा है? अभी सबसे ज्यादा फॉर संगीत नाइट ब्राइड्स ना हाई स्लिट स्कर्ट्स के साथ प्रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर उनको ड्रेप साड़ीज चाहिए. ड्रेप साड़ीज में भी आजकल इतनी वेराइटीज आ चुकी हैं दैट दे ड्रेप साड़ीज विद लहंगास. पहले जो चल रहा था ड्रेप्स में, अब उसमें इवोल्यूशन आ चुका है दैट ड्रेप्स के साथ स्लिट्स भी हैं, कैन भी लगी हुई है. तो संगीत नाइट पे आजकल वो चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है. संगीत नाइट के साथ साथ आजकल कार्निवल इवेंट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जो शादी में एक नया एडिशन हुआ है. तो उसमें एवरीबडी वांट्स टू गो वेरी ब्राइट विद फ्लोरल्स एंड सारा ऐसा मल्टी कलर वाला वर्क. रमनीक, आजकल हम देखते हैं कि जो ट्रेंड है ना, वो दिन में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. दिन में भी ब्राइड शादियां हो रही हैं, लेकिन अगर रात की बात की जाए तो अगर रात में जो जिनकी शादियां हो रही हैं उनकी डिमांड आजकल क्या है? कैसा लहंगा पसंद करना चाह रही हैं वो? रात वाली ब्राइड्स को ज्यादातर अपने ट्रेल लहंगे चाहिए. दे वांट इट वेरी ग्रैंड, क्योंकि रात का जो इवेंट हो रहा है वो थोड़ा आजकल एक अलग ही लेवल पे हो रहा है, वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ स्पार्कल टू इट. तो उसमें इट्स अ गाला इवेंट बेसिकली. अपन उसको एक रेड कार्पेट इवेंट की तरह लेते हैं. तो ब्राइड्स को एकदम ही इलोंगेटेड पैटर्न्स चाहिए. दे वांट समथिंग वेरी टेली, और एकदम पूरा लहंगा भी हो तो एकदम ट्रेल के साथ हो, गाउन भी हो तो भी ट्रेल के साथ चाहिए, कि बस वही वो दिखे उस पूरे. बिल्कुल, हमने देखा था कुछ समय पहले अंकिता लोखंडे की अगर बात की जाए तो अंकिता लोखंडे ने जो लहंगा पहना था वो काफ़ी ट्रेंड में आ गया है. बहुत बहुत शुक्रिया रमनीक हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो देखिए, हमारे साथ भोपाल की मशहूर फैशन डिजाइनर रमनीक मदार हमारे साथ जुड़ी थी. उन्होंने बताया किस तरह का ट्रेंड आजकल चल रहा है लहंगे को लेकर, और लहंगे को लेकर जिस तरह से आजकल दुल्हन की जो डिमांड होती है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है. आलिया भट्ट की शादी के बाद आप देखें तो आलिया भट्ट जैसा लहंगा हर कोई चाहता है. हर कोई चाहता है कि डे फंक्शन हो, डे फंक्शन में हर कोई आलिया भट्ट जैसा दिखना चाहता है. तो वहीं कैटरीना कैफ की बात की जाए तो कैटरीना कैफ ने जब शादी हुई थी तो काफ़ी उन्होंने जो लहंगा पहना था काफ़ी रेड कलर का था, और उसके साथ उन्होंने काफ़ी एक सटल मेकअप किया था. तो उसका ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. तो आजकल रात की जो वेडिंग होती है, एक तरह से बोला जाए, माना जाए तो एक तरह से रेड कारपेट ही कहा जाए, क्योंकि जो ब्राइड होती है उस दिन हर कोई ब्राइड प्रिंसेस की तरह दिखना चाहती है. हर कोई ब्राइड चाहती है अगर वो उसकी शादी है तो उसके अलावा कोई भी उसकी टक्कर का ना हो, और इसलिए इतनी जद्दोजहद की जाती है एक ब्राइड के लिए, और तमाम तरह की तैयारियां होती हैं. ब्राइड्स कई तरह के मार्केट जाती हैं, कई लहंगे देखते हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर हर जगह से शॉपिंग की जाती है, लेकिन लहंगे पसंद नहीं है तो आखिर में वो पहुंचती हैं फैशन डिज़ाइनर के पास, और फैशन डिज़ाइनर उनको सलाह देती हैं कि किस तरह का लहंगा उन पे सूट करेगा, क्या कुछ कलर उन पे सूट करेंगे. तो तमाम तरह के सवाल जो हैं वो ब्राइड को परेशान करने लग जाते हैं जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है. चलिए, इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रश्मि सिंह जुड़ चुकी हैं. रश्मि, बाजार सज चुके हैं, शादी का सीजन है, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है लखनऊ में? लखनऊ में अमीनाबाद से लेके भूतनाथ तक तमाम जो दुल्हनों के लिए लहंगे और गहने काफी मिलते हैं, और यहाँ दुल्हन के साथ साथ दूल्हों के लिए भी बहुत सारे कपड़े और उनके साज सज्जा के सामान मिलते हैं. रही बात ब्यूटी पार्लर की, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर है, और अभी हम लोग यहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ ये गोमती नगर का ग्लैम स्टूडियो है, और हमारे साथ सोनी मिश्रा जी हैं जो यहाँ की ऑनर हैं, और इनसे पूछते हैं कि क्या रेट है यहाँ पे दुल्हनों के
उनके जो पैकेज आते हैं, एंगेजमेंट पैकेज आते हैं और जो वेडिंग पैकेज आता है, क्या रेट है, और शादी से पहले जो भी जरूरत होती है जैसे कि वैक्सिंग हो गया, फेशियल हो गया, इसकी क्या रेंज है, इनसे ही पूछते हैं। तो सोनी जी बताइए कि वेडिंग से पहले कितने दिनों पहले बुकिंग होती है और क्या क्या पैकेज है आपके यहाँ? पैकेज तो हमारे यहाँ कई तरह के पैकेज है, डिपेंड करता है वो कितने मंथ से वो पहले बुकिंग कराना चाहता है। 1 मंथ से पहले हम लोग के यहाँ स्टार्ट हो जाता है पैकेज बुकिंग के लिए। तो पैकेज में आप मान लीजिए इंगेजमेंट मेकअप जो हमारा हो तो 7,999 का हमारा इंगेजमेंट मेकअप पड़ेगा, जो हमारा मैट का रहेगा। अगर कोई क्रैलॉन कराता है तो हमारा 6,999 के समथिंग आपका जाएगा। अगर कोई कराता है एचडी मेकअप कराता है तो उसका हमारा समथिंग आप मानते चलिए 50,000 के समथिंग आपका स्टार्टिंग है। और प्री पैकेज कोई लेता है तो 1 मंथ से पहले मैम सर्विस स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ। उसमें आपकी वैक्सिंग हो गई है, फेशियल हो गया है, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया है, बॉडी पॉलिशिंग हो गई है, ऑलमोस्ट ऑल टोटल सर्विस उनकी स्टार्ट रहती है। कैसे उनकी स्किन को जो रिक्वायरमेंट होती है हम लोग स्किन एनालाइज करते हैं, उसके बाद उनको हम लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और जो मेकअप होते हैं, मेकअप भी हमारे यहाँ कई तरह के सर होते हैं। रश्मि, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से करवा चौथ की बात की जाए, दिवाली की बात की जाए, जब भी कोई त्योहार बड़ा आता है महिलाओं का खासकर, तो उसमें काफी डिस्काउंट दिए जाते हैं सलून्स में, ताकि जो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके अपने आप को निखारने के लिए। तो वेडिंग सीजन में क्या कुछ डिस्काउंट इस बार है? तो इस बार वेडिंग सीजन में क्या कुछ डिस्काउंट है? अभी तो हमारे यहाँ फ्लैट 25% डिस्काउंट चल रहा है। इन्होंने बताया है कि फ्लैट 25% डिस्काउंट चल रहा है। और जैसे कि करवा चौथ भी आया और यहाँ पे मतलब यहाँ पे लगातार बुकिंग हो रही है, इनका कहना है। और जैसे कि रश्मि, ये भी जानना चाहेंगे जो प्री ब्राइडल होता है उसमें क्या कुछ डिमांड आजकल ब्राइड्स कर रही हैं और किस तरह से यहाँ पर मेकअप किए जाते हैं और कितनी ब्राइड्स अब तक आ चुकी हैं, क्या कुछ डिमांड कर रही हैं? क्योंकि आलिया भट्ट की बात किया जाए, तमाम एक्ट्रेसेस अभी जिनकी शादी हुई, अग्निता लोखंडे की बात की जाए तो उनका मेकअप काफी अच्छा था, जिसे लेकर काफी ब्राइड्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ डिमांड लेकर आती हैं ब्राइड्स? प्री वेडिंग से पहले जैसे वैक्सिंग हुआ, फेशियल हुआ, ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद जो है कि जैसे मेकअप की बात करें तो एचडी मेकअप होता है, एयर ब्रश मेकअप होता है और क्रायलॉन के भी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जैसा कि सोनी जी ने बताया हमें। रश्मि, जिस तरह से अगर देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि कम में बम मिले, मतलब कम में अच्छा मेकअप मिले, अच्छा मतलब दुल्हन जो है वो खूबसूरत दिख सके और कम पैसों में उसका काम भी हो जाए। तो उसके लिए क्या कुछ खास है? यहाँ पे तमाम तरह के स्टूडियो, जैसे कि क्रायलॉन सबसे कम प्रोडक्ट, सबसे कम बजट में जो होता है मैट का, और पार्टी वेयर भी मेकअप होता है। जो कम रेंज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कम से कम मैं मान के चलूंगी 1,500 रुपए से स्टार्ट होते हैं कम बजट के पार्टी वेयर। बिल्कुल रश्मि, हम देख सकते हैं किस तरह से जो सलून्स भी होते हैं वो भी ब्राइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए तमाम तरह के ऑफर्स चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से ट्रेंड अब शुरू हो चुका है और वेडिंग का सीजन शुरू हो गया और लगातार जो ब्राइड है वो दुकानों में नजर आ रही हैं, अपनी डिमांड्स लेकर पहुंच रही हैं, चाहे सलून की बात की जाए या लहंगे की बात की जाए, ज्वेलरी की बात की जाए। एक दुल्हन के लिए सुंदर देखने के लिए सब कुछ बेहद ज़रूरी है। और जो दुल्हन है आजकल की वो काफ़ी जागरूक भी है कि उन्हें आखिर कैसा मेकअप चाहिए, तो सब पर चाहिए उनकी नज़र टिकी रहे। इसको लेकर लगातार जो दुल्हन है वो अपनी डिमांड रखती हैं और जो उनकी डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती है इस बार नजर आ रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।